ये घर बिल्कुल बीचों बीच टेप की एक पट्टी से बंटा हुआ था। टेप के एक तरफ माँ और बेटी रहती थीं, जबकि दूसरी तरफ पिता का हिस्सा था। उस लाइन को पार करना सख्त मना था। जब भी पिता गलती से टेप पर पैर रख देते, माँ गुस्से से फट पड़ती। वो उन्हें जोर से धक्का देती कि वो गिर पड़ते। वो फुर्ती से उठते और समझाने की कोशिश करते कि बस गलती हो गई, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही वो फिर धक्का देती और उनका लंच बॉक्स फर्श पर बिखर जाता। बेकाबू होकर वो कुछ भी फेंकने लगती, यहाँ तक कि बेटी एमिली की फोटो फ्रेम भी। रयान इन झगड़ों का आदी हो चुका था। वो अब कोई रिएक्शन नहीं देता, हर बार बस चुपचाप नजरें फेर लेता। माँ का जुनून इतना कि जब भी रयान का पैर गलती से टेप को छूता, वो फौरन नई टेप लगा देती। यहाँ तक कि एमिली अगर गलती से पार कर जाती तो उन पर भी चिल्लाती। खाने के वक्त माँ और बेटी लजीज घर का खाना खाती, जबकि रयान को सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स मिलते। उनका खाने का कोना भी उनका छोटा सा था। सीढ़ियों पर भी टेप की पट्टी बंटी हुई थी। नहाने के बाद उन्हें और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती कि लाइन पर पैर न पड़े। जब रयान अपने छोटे कमरे में लौटते तो एमिली अक्सर देखती कि उनके स्लीपर्स टेप को छू रहे होते, तो चुपके से उन्हें लाइन के पीछे रख देती ताकि पिता फिर मुसीबत में न पड़े। सबसे अजीब बात, माँ ने एमिली को पिता से बात करने तक से मना कर रखा था। पकड़ी गई तो बुरी डांट पड़ती। फिर भी एमिली ने ठान लिया था 18 साल होने से पहले वो उस टेप का राज खोल कर रहेगी। अगली सुबह पिता को काम पर जाते देखकर वो उनके पीछे दौड़ी। घर से दूर पहुंचकर ही आखिरकार हेलो कह पाई। वो छोटा सा अभिवादन भी सिर्फ घर के बाहर ही कर पाती थी। थोड़ा चलने के बाद एमिली ने पूछा, पापा घर में टेप क्यों है? रयान रुक गए और धीरे से बोले कि उन्हें भी ठीक से नहीं पता। शायद कभी माँ को कुछ ऐसा कह दिया जो बहुत चुभ गया। तब से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन उन्हें याद भी नहीं कि क्या कहा था और माँ ने कभी बताया नहीं। उदास होकर रयान जाने लगे, लेकिन लाल बत्ती पर रुकते ही अचानक किसी ने पीछे से जोर का धक्का मारा।